अब फैसला आप कर लीजिए। यानी किस तरह ये गुलाम और लौंडियां जो हैं, ये एक डोनाल्ड लू अपने आका को सच्चा साबित करने के लिए पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को झूठा करार दे रहे हैं कि हमने जो अमेरिका को डिमार्च किया था वो हमारा बनता ही नहीं था, हमने गलत डिमार्च किया, हमने झूठा डिमार्च किया, हमें वो डिमार्च करना ही नहीं चाहिए था। इसका मतलब तो यही हुआ ना। चले इसका एक एंगल और देते हैं, इसको भी छोड़ें आप, एक और तरफ से इनका कान पकड़ते हैं। अभी एक तरफ से पकड़ के मरोड़ा नहीं है, अभी दूसरी तरफ से इनका कान पकड़ते हैं। जरा इसको गौर से सुने आप। देखिए, ये कहते हैं कि साइफर वाले मामले में इमरान खान साहब ने झूठ बोला, तो फिर जेल में क्यों है? इमरान खान के ऊपर एलिगेशन क्या है? एलिगेशन ये है ना कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ जो बातचीत की वो खुफिया बातचीत थी, उस बातचीत को इमरान खान ने लीक कर दिया। अगर इमरान खान ने वो बातचीत लीक की है तो फिर तो इमरान खान सच बोल रहा है, आप उसको सजा दे रहे हैं उसके ऊपर। और अगर इमरान खान ने झूठ बोला तो फिर तो इमरान खान ने वो वाली बातचीत लीक ही नहीं की, वो बात ही नहीं हुई। या तो डोनाल्ड लू जो है वो सच्चा है, तो या फिर इमरान खान को जेल में नहीं होना चाहिए। आप जरा इसको यूं देख लें, डोनाल्ड लू अगर सच बोल रहा है तो फिर इमरान खान को जेल में नहीं होना चाहिए, और अगर डोनाल्ड लू झूठ बोल रहा है, इमरान खान सच बोल रहा है, तो फिर आप उसको जेल में रख के उसका ट्रायल कर सकते हैं। वो बाद में फैसला हो जाएगा कि अदालत उसको किस तरह का इंसाफ देती है, क्योंकि जैसा इंसाफ पहले मिला है, उन जज साहिबान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पांव धो धोकर पीने चाहिए, उन जजेस के जिन्होंने इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब को सजाएं दी थी। मैं आपको उस दिन भी ये कह रहा था, मैं आज भी आपको ये कह रहा हूं कि वो जो जज साहिबान थे जिन्होंने इमरान खान साहब को सजाएं दी हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जितने उन्होंने रखने छोड़ दिए हैं, जितनी उन्होंने गलतियों से भरा, उजलत से भरा उन्होंने ट्रायल किया है, और जिस किस्म का वो ट्रायल था उसके नतीजे में डेफिनेटली इमरान खान साहब को फायदा मिलेगा, और बहुत फायदा मिलेगा। इतना फायदा मिलेगा कि आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इमरान खान साहब के ये केसेस उड़ जाएंगे, फारग हो जाएंगे आने वाले दिनों में, और आपको नजर आएगा कैसे ये उड़ेंगे और कैसे फारिग होंगे। वकला को तो ये लगता है कि रमजान के अंदर ये सारा कुछ हो जाएगा। देखते हैं कि रमजान में ये होता है या नहीं होता। लेकिन गुलाम और लौंडियां वो आपको ये नहीं बताएंगे कि अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि अमेरिका ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान में तशद्दुद के वाकयात हुए जो गलत हुआ। वो आपको ये भी नहीं बताएंगे कि अमेरिका ये मान रहा है कि पाकिस्तान में एक सियासी जमात को दीवार के साथ लगाया गया, उसके खिलाफ जुल्म और जबर किया गया। वो आपको ये भी नहीं बताएंगे कि अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय पे पाबंदी है। वो आपको ये भी नहीं बताएंगे कि अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया को जानबूझकर और जो है वो उसको बंद किया गया, हर तरफ से इंटरनेट की फैसिलिटी ले ली गई पाकिस्तान के अंदर। यानी ये वो सारी चीजें हैं जो ये आपको बताएंगे नहीं, लेकिन बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। अगर ये कहते हैं कि डोनाल्ड लू सच बोल रहा है, तो फिर इनको कहना पड़ेगा कि पाकिस्तानी सारे झूठ बोल रहे हैं। शहबाज शरीफ, उसकी पूरी कैबिनेट और पूरी एस्टेब्लिशमेंट सारे झूठ बोल रहे थे, 2 मरतबा डिमार्च किया। दूसरा, फिर इमरान खान को भी बाहर निकालना पड़ेगा, भी डोनाल्ड लू सच बोल रहा है तो इमरान खान ने कौन सा राज जो है वो फाश कर दिया था, ये भी देखना पड़ेगा। तो ये जो झूठ झूठ के नारे वहां पे लगे हैं ना अमेरिका में, झूठ के नारे जो लगे हैं, लायर जो उसको कहा गया है, वो सारा कुछ यहां पे भी लोगों को गैरत करनी चाहिए और बात को पूरा बताना चाहिए। सिर्फ एक जुमला उठा के उसके ऊपर सारा का सारा अपना बयानिया नहीं घड़ लेना चाहिए। तो साइफर का पोस्टमार्टम, ये वाले केस का पोस्टमार्टम आने वाले दिनों में भी करेंगे। इसमें और बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन एक चीज और है, अमरीकी सफीर जो है उसके बारे में एक मुतालबा किया गया है इसी मीटिंग के अंदर, और ब्रेट शर्मन ने यह मुतालबा किया है। ये अमेरिकन है और ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी के रुकन हैं। उन्होंने कहा कि अमरीकी सफीर को चाहिए कि वो अडयाला जेल में जो कैद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, उनसे मुलाकात करे जाकर। और अमेरिका में उन्होंने, ये खारजा उमूर की कमेटी थी जहां पे ये सारी बातचीत हुई है, तो समाअत के दौरान उन्होंने कहा कि जनूबी और वस्ती एशियाई अमूर के डोनाल्ड लू से उन्होंने सवाल किया कि बानी पीटीआई को सजा दिए जाने के मामले पर क्या इकदाम किए गए हैं। तो डोनाल्ड लू ने कहा कि इस पर हम पाकिस्तानी हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। जो इमरान खान के साथ हो रहा है, हमने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनसे जाकर अमेरिकन सफ़ीर को चाहिए कि जेल में जाए और जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात करें और उनका मौक़िफ़ सुने, और अमरीकी सफ़ीर जो है वो गलत सज़ाओं के इल्ज़ामात का भी जायज़ा ले जो गलत सज़ाएं इमरान खान साहब को दी गई हैं। अब ये जनाब सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे हुई हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ, इस वीलॉग को यहाँ ख़त्म करते हैं, फिर कुछ और चीज़ें अगले वीलॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन ये जो एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है ना, ये आधा तितर आधा बटेर नहीं होता जनाब। या तो आप पूरे गुलाम और पूरी लौंडी होते हैं,
या आप नहीं होते। ये नहीं हो सकता कि एक जुमले के लिए आप गुलाम और लौंडी बन जाएं और बाकियों के लिए आप कान लपेट लें, ऐसा नहीं हो सकता। अब आ जाएं सदारती इस्तिस्ना का मामला। जरदारी साहब बने ना अब सदर पाकिस्तान, जिनकी सब बहुत तारीफें करते हैं। अभी जुम्मा 8 दिन नहीं हुए इस आदमी को सदर पाकिस्तान के ओहदे के ऊपर विराजमान हुए। अब जरदारी साहब के लिए क्या किया गया? जरदारी साहब के वकील हैं अरशद तबरेज। एक मुकदमा जरदारी साहब के खिलाफ चल रहा है, करप्शन का मामला है। ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस है एक जरदारी साहब के खिलाफ, वहां पे करप्शन के मामलात हैं। तो वहां पे अरशद तबरेज साहब ने, जो वकील हैं जरदारी साहब के, बजाय इसके कि जरदारी साहब को बेगुनाह साबित करते, उन्होंने क्या किया? अदालत के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब के सदारती इस्तिस्ना के हवाले से दरखास्त दायर कर दी है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।